हम तो क्या हम चमत्कार तो दिखाएंगे नहीं, क्या चमत्कार मत दिखाइए, सुनते हैं आप कथा भी बहुत अच्छा करते हैं, क्या हाँ कथा भी मैं बहुत अच्छा करता हूँ, तो क्या आप कथा कम से कम एक हफ्ता सुनाइए। हाँ ये ठीक है। तो क्या हाँ ये मैं करूँगा, कथा तो खूब सुनाऊँगा मैं आपको। तो तुलसीदास जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। उन्होंने उस समय भरत चरित्र ही शुरू किया तुलसीदास जी ने। अच्छा। तो मान सिंह भी था उसी में, राणा प्रताप का भाई। राणा प्रताप का भाई। अच्छा। तो जब मान सिंह ने सुना, मान सिंह का हृदय विह्वल हुआ, बहुत प्रभावित हुआ उसने कि एक भाई वो है भरत, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य तिनके के बाद जो है उसने ठोकर मार दिया, भगवान के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। एक भाई मैं हूँ कि मैं भाई से विद्रोह करके मैं यहाँ राजा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अकबर के। हाँ जी अकबर के नौकरी कर रहा हूँ। तो वो बहुत डिस्टर्ब हुआ मान सिंह। अरे राम राम। अच्छा। जो दर्शन हुए आए हुए हैं कुछ संतों का जो अचानक हमको दर्शन हो रहा है, उनको कुछ कंबल भी देना है और कुछ उनका सत्संग भी लेना है। और हम बार बार एक चीज़ कहा करते हैं कि जीवन में दो चीज़ को अपना लो। पहली बात है राम नाम का जप और दूसरी बात है संत सेवा, क्योंकि संत सेवा से ऐसा कोई पाप नहीं है, कोई ऐसा समस्या नहीं है, कोई ऐसी कामना नहीं है जो ना पूरी हो जाए। इसलिए संत सेवा से सारी कामनाएं पूरी हो जाती है, सारे जो दुख दर्द मिट जाते हैं और आप मरने के बाद सदगति हो जाती है। जीवन में दो चीज़ को बार बार कहते हैं। तीसरी बात, कुछ और समस्याएं जो होती है पितरों की वजह से होती है, ग्रहों की वजह से होती है, उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना पड़ेगा और भंडारा करना पड़ेगा। इस तरह से हम आप लोगों को हमेशा एक ही चीज़ की बार बार करते हैं। और जीवन में अच्छा एक चीज़ और कभी कभी कहा जाता है, जो जंगल में हम जो जाते भी हैं तो जो उदासीन, त्यागी, बैरागी, कंदराओं गुफाओं में रहते हैं उनको सामान तो पहुंचाते ही है, उसके साथ साथ हर महीना में 2-3 हमारे यहाँ भंडारा होते हैं। उसमें जो लोग सहयोग चाहें तो अपना नाम भी लिखा सकते हैं, चाहे माने चंदा के रूप में सहयोग कर सकते हैं और चाहे पर्सनल आकर के भंडारा कर सकते हैं। उस भंडारा से होता क्या है कि तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं उनको जो है मार्गदर्शक मिलता है कि जैसे हमारे पिताजी मन भंडारा कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, तो हम भी करें। और जब तुम करोगे तुम्हारे बाल बच्चे देखेंगे तो उससे क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक रास्ता भी मिलेगा और जब संत सेवा करेंगे तो उनकी गति भी होगी। और अच्छा भंडारा करने से और क्या होता है कि जो तुम्हारे पितर होते हैं उनका उद्धार हो जाता है और तुम्हारी भी गति होती है और आने वाला जो परिवार है, वंशज है तुम्हारे, वो भी कहते नहीं हमारे पिताजी साधु संत की सेवा किए हैं, गुरुमंत्र लिए हैं, तो हमको भी करना चाहिए और विशेष देखा भी जाता है। तो इसलिए संत सेवा से कई फायदे। अब चलते हैं महाराज जी का हम दर्शन कराते हैं आप लोगों को, तो जैसा होगा फिर देखते हैं। देते हैं जी जी। उनको भगवान ने चार बार दर्शन दिया। अच्छा अच्छा। भगवान ने 27 बार दर्शन दिया। अरे राम राम। अच्छा अच्छा। जो दर्शन हुए तो राम घाट में 2 बार हुआ। अच्छा। आपके तो राम घाट में दर्शन हुआ तो एक बार घोड़े से चढ़ के भगवान जा रहे थे। अच्छा। जब घोड़े से चढ़ के हनुमान जी ने कहा कि आप राम घाट पे ही भगवान का दर्शन होगा। अब भगवान घोड़े से चढ़ के जा रहे थे, तुलसीदास देखा, लेकिन तुलसीदास सोचे कि वो कोई राजा का लड़का होगा, भगवान कहाँ हो, निकल गए। हनुमान जी ने कहा क्यों तुलसीदास, दर्शन हुआ है आपको भगवान का? कहे कहाँ प्रभु? कहे घोड़े से जा रहे थे। कहे प्रभु मैं तो छक गया, मैं सोचा कि कोई राजकुमार है दरअसल, मैं इसलिए ध्यान नहीं दिया। कहें ठीक है, दोबारा फिर आपका दर्शन होगा जी। फिर दोबारा जो है बैठे, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान आए, कहें बाबा थोड़ा चंदन लगा दो। तो कहें पहले हम अपने प्रभु को लगाएंगे उसके बाद आपको लगाएंगे। तो भगवान का तुलसीदास ने चंदन लगाया और भगवान भी तुलसीदास को चंदन लगाना शुरू कर दिए, फिर भी तुलसीदास पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी को बोलना पड़ा कि तुलसीदास इस बार भी छक जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो बोले चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। तो भगवान को जब ये पहचानना चाहे तब फिर भगवान लोप हो गए। तुलसीदास ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया कि तुलसीदास अब तो आपका हो गया। क्या प्रभु देखिए ये क्या हो गया, हम जब उनको देखना चाहे तब भगवान लुप्त हो जाते हैं, हमको दर्शन बढ़िया चाहिए। तो कहें ठीक है, फिर दर्शन जब बढ़िया चाहिए तो कहें हमने तो दर्शन कराया आपको। कहें हमने
आपको राजा राम का दर्शन कराने के लिए कहा था। जी, ये तो बालक के रूप में आए और हमको राजा राम का दर्शन चाहिए। ये महाराज जी की किताब है। तो राजा राम का दर्शन कराने के लिए हनुमान जी ने सोचा, कहा ठीक है ये भी होगा। ये महाराज छोटी सेवा तो भगवान राम का जब दर्शन कराने के लिए बोले हनुमान जी कि आपको राजा राम का दर्शन होगा, तो हम भी उज्जैन से आए हैं एक बार तुलसीदास जी परिक्रमा लगा रहे थे। तुलसीदास जी परिक्रमा लगा रहे थे, रात का समय था। अब परिक्रमा लगाते लगाते लक्ष्मण पहाड़ी के पास आए। जब लक्ष्मण पहाड़ी के पास आए तो इनको लगा कि बहुत दिव्य रामलीला हो रही है। अब इस रामलीला का थोड़ा सा आनंद लिया जाए, फिर परिक्रमा लगेगा बाद में। तो तुलसीदास चढ़ गए लक्ष्मण पहाड़ी पे। लक्ष्मण पहाड़ी पर जाके देखा तो वास्तव में वो अजीब रामलीला था। बताते थे तुलसीदास जी कि ऐसा रामलीला हमने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा। मैं अयोध्या, फैजाबाद हर जगह में घूमता रहता हूँ, लेकिन जो ये दिव्य प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ हैं सब, जो दिव्य पंडाल है, मैं ऐसा कभी आज तक देखा ही नहीं। वो भाव विभोर हो गए, बैठ गए रामलीला में। जब रामलीला का भगवान की आरती का समय आया तो उसमें वशिष्ठ जी भी थे। तो वशिष्ठ जी आरती लिए, आरती भगवान को करने के लिए जब खड़े हुए तो उनका निगाह पड़ा तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी को उन्होंने संकेत से बुलाया, आ जाओ इधर। तुलसीदास सोचे कि हमको क्यों बुलाएगा, हमारा इनसे क्या संबंध है, और किसी को बुलाते होंगे। फिर दोबारा उन्होंने बोला, आ जाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, आ जाओ इधर, आरती कर लो। फिर भी तुलसीदास को समझ नहीं आया। दीवार फिर कहे, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आइए ना आरती कर लीजिए भगवान का। तब तुलसीदास समझ गए कि हम ही को बुला रहे हैं। तुलसीदास गए, आरती लिए, आरती किए बढ़िया। जब आरती किए बढ़िया, आरती करने के बाद वशिष्ठ जी वगैरह सब लोग आरती किए। कुछ देर तक बैठे। अब बैठने के बाद फिर इनको लगा कि हमको परिक्रमा लगाना है, चले हम। फिर उतर आए पहाड़ से नीचे, परिक्रमा लगाना फिर शुरू कर दिए। तो तुलसीदास जी के भी कुछ भक्त थे। तो तुलसीदास जी के जो भक्त थे वो कहे, तुलसीदास बोले, क्यों आप लोगों ने रामलीला देखा? अरे अद्भुत रामलीला है, मैं ऐसा रामलीला पूरे जीवन काल में नहीं देखा। मैं इतना घुमा अयोध्या, फैजाबाद, मथुरा, लेकिन कहीं ऐसा रामलीला नहीं है। क्या साज समाज है, क्या टेंट है, क्या भगवान है, एकदम ओरिजिनल भगवान है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो वो लोग बोले, तुलसीदास जी मैं भी तो आ रहा हूँ लक्ष्मण पहाड़ी से, लेकिन हमको तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। कहे नहीं हो रहा है, मैं देख के आ रहा हूँ। कहे हमने कुछ नहीं देखा। कहे चलो हम दिखाते हैं। तो तुलसीदास जी सोचे कि रामलीला अगर ख़त्म भी हो गया होगा तो वहाँ टेंट घंट कुछ न कुछ तो होगा जरूर। वहीं हम दिखा के इन लोग को संतोष करेंगे कि देखिए है तो यहाँ, अब ख़त्म हो गया है। लेकिन तुलसीदास जी अब उल्टा परिक्रमा करना शुरू कर दिए। अब चूँकि अपने भक्तों को लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन जब यहाँ आते हैं देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं। जब पूरा साफ एकदम केवल पहाड़ी पहाड़ नज़र आता है, तब तुलसीदास समझ गए, वो मैं फिर छप गया, लगता है भगवान। फिर तुलसीदास जी रोना धोना शुरू किए। हनुमान जी प्रकट हुए कि अब तुलसीदास क्या हुआ, आपने भगवान का बढ़िया आरती किया, भोग लगाया, सब कुछ किया, अब बाकी का रह गया। अब तो आपने कहा राजा राम का, हमने राजा राम का दर्शन कराया आपको, अब फिर क्या चाहिए आपको? क्या प्रभु हो तो गया, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए आंखें हमारी जो है तृप्त नहीं हो पाई, इसलिए कचोट हमको रह गया, जो है हम क्या करें। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब तो दर्शन दुर्लभ है, लेकिन कोशिश करते हैं। उसी बीच में कलयुग भी परेशान कर रहा था तुलसीदास को बहुत ज़्यादा। तो तुलसीदास जी ने हनुमान से कहा कि गुरुदेव, ये हम कलयुग हमको जीने नहीं देगा, ये हमको परेशान करता है। ये कहता है राम नाम बंद करो, रामायण लिखना बंद करो, ये बहुत तंग करता है। तो हनुमान जी ने कहा, देखिए तुलसीदास जी, कलयुग को तो मैं अपने बल प्रयोग से उसको रोक सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसलिए नहीं है कि ये भगवान के बनाए हैं जी। सतयुग, द्वापर, देता, कलयुग, ये भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए मैं भगवान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं इतने कर सकता हूँ कि भगवान से फिर मैं परामर्श लूँगा कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए आगे, तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। फिर हनुमान जी ने कहा, आप एक काम करिए तुलसीदास जी, आप जो है एक विनय पत्रिका लिखिए। विनय पत्रिका जब आप लिखेंगे, उस पर हम भगवान का साइन कराएंगे, और जब भगवान का साइन हो जाएगा ना, तो फिर कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखना शुरू किया। जब पूरा हो गया तो हनुमान जी से कहे कि अब आपका ये विनय पत्रिका पूरा हो गया, आप ले जाइए इसको, भगवान से साइन कराइए, कलयुग से हमारा पिंड छुड़ाइए।
तो हनुमान जी लेके गए, भगवान से मिले। तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी तो सबका विघ्न करता है, सबका काम करते हैं, ये हनुमान जी कौन सी समस्या में पड़ गए कि हमारे पास चले आए। तो पूछे हनुमान जी क्या बात है? कहे प्रभु तुलसीदास बड़ा परेशान है, उसको जो है कलयुग रहने नहीं दे रहा है, ऐसा ऐसा बात है, वो बिना पत्रिका लिखा है, इस पर आपका साइन जरूरी है। तो भगवान ने सबको बुलाया, भरत को, लक्ष्मण को, मैया को, कहा देवी देखो हनुमान क्या कह रहा है। तो माँ सीता जी बोले कि नहीं हनुमान जी सही कर रहे हैं और तुलसीदास आपका ही काम कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी का काम होना चाहिए। भरत शत्रुघ्न से भी पूछे, सबने कहा हाँ हाँ प्रभु होना चाहिए, हनुमान जी का काम सबसे पहले होना चाहिए। तो हनुमान जी का काम, तो हनुमान जी से भगवान बोले कि हनुमान जी देखो साइन हम ये ले लेते हैं पुस्तक आपकी, लेकिन ये आप तुलसीदास को लेके आइए, शरीर लेके आइए आप, तब हम साइन करेंगे। हनुमान जी फिर आए, तुलसीदास से कहे आपको भगवान बुलाए हैं, आपने कहा था ना, तो चलिए भगवान का आप साक्षात वैकुंठ में दर्शन करिए। तुलसीदास जब वहाँ गए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने उनका कुशल क्षेम पूछने के बाद उस विनय पत्रिका पर साइन किया। फिर हनुमान जी या तुलसीदास दोनों आते हैं, तब से फिर बंद हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी इस आधुनिक काल में भी जब अकबर का शासन चल रहा था, उसी समय तो तुलसीदास जी भी थे। हाँ उसी समय हुए जी। तो तुलसीदास जी एक बार कथा उनका बराबर चलता था 80 घाट पे, तो 80 घाट काशी में 80 घाट पे कथा चलता था बराबर। तो उनकी एक शिष्या भी थी जी, वो भी कथा सुनने आती थी। और जाते समय आते समय उसका चूँकि पास में मकान था, इसलिए सुबह शाम भी और बराबर दंडवत करती थी तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी भी उसको यशस्वी भव, भागवती भव खूब आशीर्वाद देते थे। तो एक बार क्या हुआ, तो उसका पति बीमार था, बीमार में उसका डेथ हो गया। जब पति का डेथ हो गया तो वो पति के साथ आई सती होने के लिए कि हम सती हो लें। रास्ते में तुलसीदास का कुटिया देखा, कहा मैं अब कम से कम गुरु जी से मिल तो लूँ, अब तो अंतिम है हमारा जी। तुलसीदास जी उसमें ध्यान में थे, उसने दंडवत किया। दंडवत करने के बाद तुलसी ध्यानावस्था में ही कहा यशस्वी भव, भागवती भव, सौभाग्यवती भव। तो वो कही कि प्रभु आपने ऐसा वरदान क्यों दिया हमको, हमारे पति का तो डेथ हो चुका है, आप हाँ मर गए हैं, अब आप ऐसा बोल दिए, अब क्या होगा हमारे लिए, अब आपके वचन का क्या होगा। तो उसी बात कहें देखिए मैं तो बोला नहीं, बुलवाने वाला तो कोई और है, जिसने बुलवाया वो जिंदा भी करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो कहे कहाँ है, कहे बाहर है, कहे ठीक है बाडी को रोक दो। वो आई दौड़ी दौड़ी, बाडी को ही रोक दो, नीचे उतार दो। नीचे उतार दिए। तुलसीदास जी भी अपना चरणामृत लेके गए, खुलवाए मुंह उसका, मुंह में डाल दिए। मुंह में डालने के बाद वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। जब वो व्यक्ति जिंदा हो गया तो फिर उसने, अब वो दोनों तुलसीदास का दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी बोले देखो अब तो ये तो चला ही गया था, तुम भी इसके साथ सती हो जाती, अब तुम दोनों का शरीर नहीं रह गया, ये शरीर अब भगवान का हो गया, इसलिए अब तुम लोग जो है भगवान में ही लीन रहो। इस माया जाल जो आडंबर हैं इन सबसे एकदम दूर हो जाए करो, क्योंकि अब तुम मर के भी जिए हो, ये जो ही मरने जा रही थी, इसलिए तुम लोग का नया जीवन है भगवान दिए हैं, इसलिए भगवान में लिप्त हो जाओ अब जी। तो ये समाचार पूरे काशी से लेके दिल्ली तक पूरा पहुंच गया। हाँ दिल्ली तक पहुंच गया जी। तो अकबर ने भी जब ये चमत्कार सुना, कहा वो तुलसीदास ऐसा चमत्कार करता है, तो तुलसीदास तो मेरे दरबार में रहने योग्य है, वो काशी में क्या करेगा जी। अकबर कहा कि ठीक है आप तुलसीदास को बुलाओ, अपने सैनिकों से भेज दिया। तो जिस समय तुलसीदास से सैनिक मिलने आए थे, उसी के ठीक कुछ क्षण पहले राणा महाप्रताप भी आए थे मिलने के लिए जी। तो राणा प्रताप दंडवत प्रणाम किया, तो कहें कि ऋषिवर मैं आपसे कुछ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। क्या बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या आप बस इतने करिए तुलसीदास जी, लड़ने के लिए तो मैं हूँ, तलवार चलाने के लिए मैं हूँ, लेकिन आप समाज को संकेत सही दिशा दे सकते हैं। आप समाज को संकेत सही दिशा दें
कि समाज जो है मुगलों के आडंबर में न फंसे। आप इतना तो कर सकते हैं, कहाँ इतना तो मैं खूब करूँगा। तो ये राणा प्रताप निकले थे, मुगल सैनिक आ गए कि आपको जो है बुलाए हैं हमारे अकबर जी, हमारे राजा। कहा ठीक है आप लोग चलिए, मैं आऊँगा। तो कहा बग्गी भेजे हैं, सब आपको साधन दिए हैं, आप मेरे साथ चलिए। कहा नहीं, साथ तो मैं नहीं चलूँगा, मैं आऊँगा अपने शिष्यों के साथ, आप लोग चलिए। और हमको लग 10 दिन 15 दिन लग सकता है, अब चलिए हम आएंगे। सैनिक चले गए, अपने शिष्यों से बोले कि हमको अकबर बुलाया है, अकबर के पास चलना है। तो हम बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि मैं मथुरा गया नहीं, और मथुरा से जो है भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन होगा, और हम लोग नाव के द्वारा चलेंगे। तो नाव के द्वारा उन्होंने तैयार किया, अपने शिष्य भी उनके थे सब। नाव के द्वारा जो है आए दिल्ली में। पहले यमुना नहीं रुके, पहले दिल्ली से कार्यक्रम था उनका। पहले राजा से मिले अकबर से। तो अकबर ने कहा कि तुलसीदास जी, मैं सुना हूँ कि आप मुर्दा को भी जिंदा करा देते हैं। कहने नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास फुर्सत नहीं है। ये जो कुछ है, जो कुछ आपने सुना वो सब प्रभु का है, हमारा कुछ कोई चमत्कार नहीं है, मैं चमत्कार कुछ कर भी नहीं सकता। तो कहा आपको चमत्कार दिखाना पड़ेगा। कहे मैं चमत्कार दिखाने योग्य नहीं हूँ, मैं चमत्कार नहीं दिखा सकता। कहा नहीं दिखाएंगे तो आप जानते नहीं मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं पूरे धरती का बादशाह हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं आपको बंद करा दूँगा, मैं दंड दूँगा, ये करूँगा। तुलसीदास जी कहें कुछ भी करो, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा पाऊँगा, मेरे पास कोई चमत्कार है भी नहीं। अकबर खिसियाया, उसने बंद कर दिया। जी, जब कारागार में बंद कर दिया, उसके पहले भी और हिंदू संत वहाँ बंद थे पहले, 2-4 10 और बंद थे। तो जब वो सब देखे तुलसीदास को पहचाने, सब चरण वंदना किए। कहे हमको विश्वास नहीं था तुलसीदास आपको भी बंद करा लेगा, हम लोग तो छोटे मोटे थे, हम लोग को बंद करा लिया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको बंद करा दिया। जी, तो कहें हाँ बंद तो कर दिया। तो कहें अब हम लोग क्या करें? कहें कुछ मत करो, बस केवल भगवान का सुमिरन करो, वहीं पार करेंगे। तो फिर अकबर आया, कहे आप अगर कुछ चमत्कार दिखा सको तो दिखाओ, और नहीं तो फिर अपने भगवान को बुलाओ। कहे भगवान को हमारे, तुलसीदास बोले हमारे भगवान के आने की ज़रूरत नहीं है, उनके भक्त हनुमान जी ही काफ़ी हैं आपके लिए। अब मैं भगवान को क्यों कष्ट दूँ? आप अपना काम करिए, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। तब अकबर बोला सबको बंद रहने दो, कोई रियायत नहीं है इन लोगों के लिए। जब बोला कोई रियायत नहीं है, तो जब ये जो और संत थे ये सब मिल के हनुमान जी का सुमिरन किए। हनुमान जी तत्काल प्रकट हुए। और संत तो नहीं लिखे, हनुमान जी केवल तुलसीदास को ही दर्शन दिए। तो कहें हनुमान जी देखिए अब मैं क्या करूं? तो हनुमान जी बोले देखिए तुलसीदास जी, जब आप सही काम करेंगे तो बंधन में पड़ना पड़ेगा। हम भी बंधन में पड़े थे, हमको भी रावण बंदी बनाया था, तो आप बंदी हुए तो कौन सा बड़ी बात है? तो हमको भी भगवान उद्धार किए, आपको भी उद्धार भगवान ही करेंगे। बंद हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं न। तो जब भगवान का युद्ध चल रहा था उस समय बानर की सेना इतनी ज़्यादा थी कि भगवान को रोकना पड़ा कि अब इतना सेना काफ़ी है, अब लोग न जाएं। तो हनुमान जी 10-20 हज़ार बांदर बचे थे। हनुमान जी ने कहा आप लोग जो है अब रुक इसी जगह रहिए, अब फिर काम आएगा, जब फिर काम आएगा तब मैं आप लोग का याद करूंगा, उस समय काम लेंगे हम आप लोग से। तो जो शेष बंदर थे तब आए थे जी, हनुमान जी बुलाए थे अकबर को वो करने के लिए, पराजित करने के लिए। अरे राम। तो जो 10-20 हज़ार बंदर बचे थे उनको दिल्ली में बुलाए हनुमान जी ने। कहा ऐसा ऐसा बात है, हमारा तुलसीदास बंद है और थोड़ा उत्पाद ढंग से करो ताकि अकबर भी समझ जाए कि भगवान आज भी हैं। तो जब उत्पात हुआ, अकबर त्राहिमाम करते हुए तुलसीदास के चरणों में गिरा। तो बीरबल, टोटलमल और सब आए जो हिंदू राजा, वो कहे कि तो आपने तुलसीदास जो के साथ जो अन्याय किया है वही सब हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, तो हनुमान के गण हैं सब। आप हम बस एक ही विकल्प है इससे बचने के लिए, आप जो है तुलसीदास जी का चरण पकड़िए। तो उसने चरण पकड़ा और पूरा दंडोत वंदना करने के बाद कहा आप बचा सकते हैं, आप बचाइए। तो कहे ठीक है। तो उसके बाद ये शांत हो गया सब धीरे धीरे। तो तुलसीदास ने कहा देखिए ये जहाँ पर हम बैठे हैं और जहाँ बानरी सेना पूरा उत्पात मचाई थी, ये स्थान तो अब हनुमान जी का हो गया। हनुमान जी का कृपया ये स्थान आप छोड़ के यहाँ अब एक मंदिर बनवाइए बढ़िया, हनुमान जी का इसमें प्रतिमा स्थापित कराइए। ये स्थान हनुमान जी का है
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका विनाश होगा। तो उसने स्वीकार किया, कहा हाँ ठीक है। तो हनुमान जी ने जब मूर्ति उसने स्थापित करा दिया सब कहा, तो कहा कि तुलसीदास जी आप हमको कुछ समय थोड़ा हमारे लिए दे, हम तो क्या हम चमत्कार तो दिखाएंगे नहीं। क्या चमत्कार मत दिखाइए, सुनते हैं आप कथा भी बहुत अच्छा करते हैं। क्या हाँ कथा भी मैं बहुत अच्छा करता हूँ। तो क्या आप कथा कम से कम 1 हफ्ता सुनाइए। हाँ ये ठीक है। तो क्या हाँ ये मैं करूँगा, कथा तो खूब सुनाऊँगा मैं आपको। तो तुलसीदास जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। उन्होंने उस समय भरत चरित्र ही शुरू किया तुलसीदास जी ने। अच्छा, तो मान सिंह भी था उसी में, राणा प्रताप का भाई। राणा प्रताप का भाई। अच्छा, तो जब मान सिंह ने सुना, मान सिंह का हृदय विह्वल हुआ, बहुत प्रभावित हुआ उसने हाँ। कि एक भाई वो है भरत, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य एक तिनके के भात जो है उसने ठोकर मार दिया, भगवान के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। एक भाई मैं हूँ कि मैं भाई से विद्रोह करके मैं यहाँ राजा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अकबर के यहाँ जी अकबर के नौकरी कर रहा हूँ। तो वो बहुत डिस्टर्ब हुआ मान सिंह। तो इसके बाद अकबर का चमत्कार देखने वाला तो गया नहीं। तो उसने कुछ दिन बाद सुना कि एक वृंदावन में सूरदास है, वो भी बहुत चमत्कार दिखाता है। अकबर ने सुना, लेकिन तुलसीदास जी ने अकबर को अलर्ट कर दिया था कि अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अकबर किसी संत को परेशान मत करना और किसी संत से चमत्कार मत देखना। हाँ, सही। लेकिन वो आदत से मजबूर है। जब वृंदावन सुना सूरदास का तो उसने कहा उसको भी बुलाओ उसका भी चमत्कार थोड़ा देखा जाए। तो सूरदास जी आ गए, बुला लिया उसने। उसने अकबर कहा सूरदास जी सुनते हैं आप बहुत चमत्कारिक व्यक्ति हैं, आप कुछ चमत्कार दिखाइए। कहें चमत्कार? मैं कौन सा चमत्कार दिखाऊं? आप चमत्कार देख नहीं पाएंगे राजन। कह नहीं आप दिखाइए। तो सूरदास जी बोले कि अभी अभी कुछ दिन पहले तुलसीदास जी आए थे, आपने चमत्कार देखा, पेट नहीं भरा, फिर आपने हमको पकड़ लिया। तो अकबर सोचा इसको तो अंधा है, इसको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, इसको तो कुछ दिखाई नहीं, इसको दिखाई नहीं पड़ता, तुलसीदास के बारे में ही जानता है।